नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 केस में क्या चल रहा है? अगली सुनवाई का एक डेट आया है 9 तारीख को। बाकी केसेस का सुनवाई कब होगा, केस कब फाइनल होगा, इस तरीके का तमाम जो है सवाल सबके मन में चल रहा है। जो लोग भी बिहार एएनएम 10/709 से संबंधित है, चाहे वो एग्ज़ाम पास किए हों, चाहे किसी कारणवश एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हों, या फिर वो एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो पाए हों, तमाम लोगों के मन में ये सवाल चलते रहता है। इसी बीच जो है एक हाई कोर्ट से भी एक खबरें निकल कर आती है। कई ग्रुप्स में जो है फोटोज वायरल होते हैं कि जो है हाई कोर्ट में भी जो है संविदा के द्वारा जो केस किया गया था वह केस भी रीओपन हो सकता है। इस तरीके की बातें निकल कर आई है। तो हम तमाम जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे कि आखिर 9 तारीख को क्या होने वाला है, 20 तारीख को क्या होने वाला है, फाइनल कब हो सकता है। इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो लोग भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम चलेंगे यहाँ पे अगले सुनवाई के ऊपर। उसके बाद हम चलेंगे जो है संविदा के तरफ से जो बातें कही गई है केस को लेकर के उसके ऊपर। देखिए, लास्ट में जो है सबसे लास्ट में जो एक एसएलपी होता है, जिसमें है यहाँ पे आप देखिएगा सबसे लास्ट वाला जो एसएलपी है सुधा कुमारी जी के द्वारा जो है इस एसएलपी को किया जाता है, जो कि अंजलि कुमारी जी के ग्रुप का के द्वारा इस एसएलपी को किया गया। आखिर में 2 एसएलपी किए गए थे, सीमा कुमारी, और सबसे अंत में किया गया था सुधा कुमारी। काफ़ी लोग पिटिशनर भी बने हुए हैं। तो आप देखेंगे जो सीमा कुमारी वाला एसएलपी था, इस दिन इसकी जब सुनवाई हुई थी तब बड़े अच्छे तरीके से जो है शुक्ला जी ने सारी चीज़ों का हैंडल किया और जो है इसको सबके साथ तय करवाने में वे सफल रहे। और इस हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगला एसएलपी है सुधा कुमारी वाला, इसको भी सही तरीके से हैंडल किया जाएगा और जो है एक ही हेयरिंग में, यानी जिस दिन भी, यानी 9 तारीख को जो हेयरिंग है, इसी हेयरिंग में जो है इस केस को भी क्लियर करा लिया जाएगा और सबके साथ तय करा दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि ये केस फिर चला जाए रजिस्ट्री में और फिर तमाम तरीके की चीज़ें, वो नोटिस वाला ये सारा मामला नहीं हो, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और जो है अंजलि जी के जो टीम है उनसे भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसको भी सही तरीके से वे लोग हैंडल करेंगे और इस केस को भी सबके साथ तय करा देंगे, क्योंकि ये आखिर एसएलपी है। अब सारा एसएलपी एक तरीके से एक साथ हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोनों जो केस है, चाहे वो सीमा कुमारी जी का हो चाहे सुधा कुमारी जी का हो, अंततः जो है ये रेस में लगा हुआ है और पीछे जो एक तरीके से आप कहेंगे कि अटैच होते चला जाएगा। चलिए, ये बात हो गई कि 9 तारीख को क्या होने वाला है। अब समझ जाइए, जो नया एसएलपी किया गया था उसका हेयरिंग होगा, सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई हो सकती है और जो है उस दिन जो है कहा जाएगा कि जो है सेम मैटर कह करके और भी जो तमाम चीज़ें हैं उससे इसको बाहर करते हुए जो इस केस को जो है टैग करा दिया जाएगा और आगे सीधे उसके साथ लिस्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि ये केस अलग अलग जो है लिस्ट होते रहता, फिर दिक्कतें होगी, पैसा की बर्बादी होगी। तो इस केस को भी कोशिश कराया जाना चाहिए उनके टीम के द्वारा कि एक साथ टैग करा दे और सारा केस, चाहे वो पुराने जितने भी केस है, चाहे वो अंजलि जी का हो, चाहे वो डिम्पल जी हो, पूजा जी हो, जेवा जरीन जी हो, सुषमा जी हो, कांति जी हो, या फिर अब सीमा जी हो गया और ये जो है सुधा कुमारी जी हो जाएगी। यानी ये सारा एसएलपी हो गया और बिहार सरकार का एसएलपी है ही है। यानी ये सारे एसएलपी हो गए। अब लगभग नया एसएलपी नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि 9 तारीख का जो डेट दिया गया है, इस दिन जो है आपको बता दें कि इस एसएलपी को आगे की तरफ टैग करा दिया जाएगा। ये तो मामला हो गया होगा क्लियर। इसके बाद में आपको बता दूं 20 तारीख को जो है सुनवाई होने वाला है। संभवतः सभी केस को इस दिन टैग कर दिया जाएगा 20 तारीख को, यहाँ पे आप देखेंगे। और 20 तारीख को जो है सुनवाई होगा और फिर ये जो है केस फाइनल की तरफ मूव कर सकता है 20 तारीख को, क्योंकि जो ऑर्डर शीट में ये बातें कही गई कि जो भी है नोटिस की प्रक्रिया लगभग सबकी पूरी हो चुकी है। अगले जो है हेयरिंग में सबको उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 20 तारीख को जो सुनवाई होगा वो संभवतः इस दिन जो भी पेपर वर्क है, चाहे जो जिस टीम के द्वारा हो, सारे लोग पूरा कर ले और जो है इसको आगे की तरफ मूव करवाए और केस जल्दी से जल्दी क्लियर कराएं। कि हमारी बहनें बिल्कुल परेशान है ना, वो एग्जाम पास करके बैठी हुई है कि कब होगा कब होगा, जो होना है जल्दी हो जाए, ये सबका कहना ये है। तो ये हो गया, क्योंकि नई भर्ती वाले लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी कहना है कि एएनएम 10/709 क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए नई भर्ती नहीं आ रही, क्योंकि सरकार के पास सही आंकड़ा नहीं है कि जो है आखिर 10/709 को जोड़कर बहाली निकाले कि इनको छांट कर बहाली निकाले। मान लीजिए इनको छांट कर बहाली निकाल देती है
और डिले हो जाता है तो फिर सरकार के पास मैन पावर की कमी रह ही जाएगी। अगर इसको जो है इनको छोड़ करके, यानी जो कहती है कि नहीं चलो ये एक सीट खाली मान के 10,709 को लेकर के बहाली कर लेती है कोई नया बहाली, तो फिर ये लोग भी ज़्यादा हो जाएंगे, मैन पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक समस्या तो है, ये जो है सुनने में भी, देखने में भी और समझने में भी लगता है कि हाँ ये एक समस्या है, या केस जल्दी जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं एक और जो हवा चली है। देखिए समय समय पर बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती है, कई बार लिफाफे से लेकर के तमाम चीज़ें वे लोग जो है प्रोपेगेंडा एक तरीके से आप कहेंगे कि वो फैलाते रहते हैं। तो उन सारे प्रोपेगेंडा में आपको नहीं जाना है। देख, मैं आपको जो भी बताता हूँ सही बातें बताता हूँ। यह जो केस किया गया था जिसे एमजेसी कहा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये केस कब किया गया था, जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है जो है डबल बेंच का, और सरकार मौन रहती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि जो ऑर्डर आया था कहा गया था नंबर बेसिस पे बहाली पूरा कराने के लिए, तो सरकार मौन रहती है। तो उसी मौन धारणा को तोड़ने के लिए इस केस को किया गया था, एमजेसी किया गया था। तो जैसे ही सरकार एसएलपी में गई, जैसे ही सरकार कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गई, इस केस का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इस तरीके की अगर कोई बातें कह रहा होगा, किसी ग्रुप में ये बातें शेयर की जा रही होगी कि ये हाई कोर्ट के में कुछ हो सकता है, तो ऐसा कोई भी संभावना नहीं बनती है। इस केस का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई मान्य नहीं रह जाता है। समझिए आप लोग, ये एमजेसी वही था, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप कोई भी हाई कोर्ट में अब केस करते हैं तो सीधे सीधे जो है उस केस को कहा जाएगा उसमें या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें की जाएगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक और ग्रुप के द्वारा हाई कोर्ट में केस किया गया था, सभी को पता होगा कि जो है उस पैसे से हाई कोर्ट में कहा गया कि हम केस कर रहे हैं, और उस केस में आपको पता है क्या किया गया था, 2/12/2024 का डेट दिया गया था, और 2/12 बीत गया, संभवतः उसमें कोई अपडेट भी नहीं आया है। और उसमें ये भी बात कहा गया है, मेंशन भी किया गया कि जो पूजा कुमारी का एसएलपी चल रहा है, पूजा जी वाला सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर यानी क्या जजमेंट निकल कर आता है उस आधार पर ही यहाँ पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो यानी आप समझेंगे इस बात को कि यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है तो हाई कोर्ट इसमें कोई भी फैसला नहीं दे सकता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट से ज़्यादा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट काटने का अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का तो है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रियर जगह पहुंच ही गया है, तो अब जो है वहीं से जो सारी चीज़ें होने वाली है। समझिए आप लोग इस बात को। तो अब जो है आपको ये हाई कोर्ट वाला मामला समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही हवाबाजी है, इसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है। 9 तारीख वाला में सारा चीज़ सही तरीके से शुक्ला जी कर देते हैं तो ये सबके साथ टैग हो जाता, फिर 20 तारीख को फाइनल हेयरिंग की तरफ मूव कर सकता है। हालांकि एक हफ्ते के बीच में छुट्टियां भी है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब ये मामला जनवरी में जाएगा, जनवरी में तो जाना तय ही है। जो है अब उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो और जो है सब कोई अच्छे तरीके से काम करे और इस केस में हम लोगों को न्याय मिले। सब कोई जो है, सबको सहयोग भी ज़रूरी है, तो आप लोग सहयोग कीजिए सही तरीके से अच्छा वकील रखा जाए ताकि जो है क्वालिफाइड बहन हमारे जो भी है उनको न्याय मिल सके। देखिए जो सही बात है मैं वही बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो है मैं कुछ भी आके बोल देता हूँ। और वैसे लोगों से थोड़ा आप दूर ही रहें कि जिन लोगों को मतलब कि एक तरीके से ना होता है कि किसी भी ग्रुप में जुड़ करके, किसी भी केस से जुड़ करके खुद को हाईलाइट करना हो, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जो फैक्ट वाली बात है उसको जानना है, समझना है। अगर आप इस वीडियो को चाहे आप एएनएम क्वालिफाइड देख रहे हों, चाहे उनके पेरेंट्स देख रहे हों, इस बात को आप लोग समझिएगा कि जो है घर का मामला है नहीं, ये एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रोसीजरल वे होता है, एक प्रोसीजर होता है इसका, इस तरीके से इसको फॉलो करना ही है। सारा एक नियमावली कहिए आप कि ये होगा, फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा, फिर सारी चीज़ें होगी, फिर फाइनल की तरफ मूव करता है। ऐसा नहीं है कि आप केस किया और सीधे सुनवाई हो जाएगी। वह कब होता है वो आप देख लेंगे, जो बहुत मतलब जिसका इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर पड़ने वाला होता है, कुछ ऐसा बड़ा केस होता है तो उसको रातों रात सुनवाई हो जाती है। ऐसे केस में नहीं होती है सुनवाई। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है उम्मीद करते हैं हम लोग कि बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा न्यूज़ मिलेगा। हम उम्मीद भी कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो आप सभी कनेक्टेड रहिए, और जो लोग भी किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं
मैं उनको जो है एक नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक नंबर नहीं, आपको एक ग्रुप का मैं लिंक ही दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। आप लोग वहाँ आप लोग ज्वाइन कर जाइए, जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को देते रहूँगा। तो यही अपडेट था, यही चीज़ें थी कि 9 तारीख को सुनवाई में क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे संभवतः सारी चीज़ें। यानी हमें सावधानी से निकल जाना है इस बार भी, 9 तारीख को भी, और फिर हम लोग 10-20 तारीख का इंतज़ार करेंगे और जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। आप लोग ग्रुपबाजी से बचना है और जो अपना काम करना है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इस केस को जीत सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रात को 11-12 बजे 1 बजे आएँ और जो है तमाम तरीके की मीटिंग रखें और उसमें असामाजिक तत्वों को जोड़ें और वो गलत गलत तरीके से बात को करें और किसी के ऊपर जो है टिक्का टिप्पणी करें। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। तो चलिए ठीक है, इतना ही है, फिर मिलेंगे आप लोगों से। जो है नमस्कार, धन्यवाद। और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को आप चाहे तो जो भी ग्रुप से आपके जो भी जानकार हैं, जो भी क्वालिफाइड बने, जो भी परेशान हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।